हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टेस्ट नंबर 7 आज करने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता पूछा जा रहा है। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है, जबकि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद जरूर रखना है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। प्राकृतिक जो कृषि होता है उसका अन्वेषण किसने किया था, उसकी खोज किसने की थी? तो एम एस रंधावा ने जो है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण किया था। ठीक है। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है। भारत में फसल के प्रकार को किस बेसिस पे निर्धारित किया गया है? तो भारत में फसल के प्रकार को वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्षा की कितनी मात्रा हुई है, अर्थात कितना पैरामीटर तक बारिश हुई है तथा उसका तापक्रम क्या है, इसके आधार पर जो है भारत में कृषि के प्रकार का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर नमी नाम मात्र की रहती है और ज़्यादातर जो पेड़ पौधे होते हैं वह बालू में और पत्थर में उगते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में उत्तरांचल में पाई जाती हैं, या फिर उत्तराखंड इसका दूसरा नाम है, उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तरांचल या उत्तराखंड बनाया गया था। खरीफ का मौसम कब होता है? खरीफ का मौसम कब होता है ये आपको बताना है। तो जून से सितंबर के बीच में जो है खरीफ का मौसम होता है। ठीक है ना, अर्थात जून में बोया जाता है, सितंबर में काट लिया जाता है। तो खरीफ के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो खरीफ के अंतर्गत आपकी धान की फसल आती है और राई की फसल आती है, चना की फसल आती है, ये सभी खरीफ की फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। ठीक है ना, प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड को बोला जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन की बात कर रहा है तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। झूम खेती प्रचलित है। झूम खेती किस लिए प्रचलित है? तो झूम खेती जो है असम के क्षेत्रों में की जाती है, पहाड़ी इलाकों में। ठीक है ना, इसलिए झूम कृषि प्रचलित कृषि है और असम क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है। और सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना पौधे के तने की छाल से जो है आपको कुनैन प्राप्त होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? आपसे रूप पूछ रहा है तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में क्या क्या पाया जाता है? तो सभी चारों चक्र पाए जाते हैं पूर्ण पुष्प में। ठीक है ना, पुमंग, जायांग, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये सभी चक्र जो होते हैं ये पूर्ण एक पुष्प में पाए जाते हैं, जब पुष्प बनकर पूरा खिलकर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो पुमंग, जायांग, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। फूल गोभी का कौन सा भाग होता है जो खाने योग्य होता है? तो पुष्पक्रम जो है फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारियल का फल होता है। नारियल का फल कैसा होता है? तो नारियल का फल जो है डूपी के आकार का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस जो है आपका
मार्च में मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के पास और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा होता है? तो पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट जो है एफिड कहलाता है। ठीक है। और सबसे बड़े पुष्प होते हैं, तो सबसे बड़े पुष्प को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे बड़ा पुष्प जो है रेफ्लेक्सिया का पुष्प होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाय में लाल कीट का क्या कारण होता है? चाय में जो लाल कीट की बीमारी होती है उसका क्या कारण होता है? तो हरित शैवाल की वजह से चाय में लाल कीट लग जाती है। ठीक है। देन किसमें बीज नहीं बनते हैं? किसमें बीज नहीं बनते हैं? तो फर्न में जो है बीज नहीं बनते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नींबू में कैंकर रोग होता है। नींबू में कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है, अर्थात बैक्टीरिया की वजह से नींबू में कैंकर नामक रोग होता है। ठीक है। और मटर में मार्स रोग का क्या कारण है? मटर में जो मार्स रोग लगता है उसका कारण क्या होता है? तो मैग्नीज की कमी के कारण मटर में जो है मार्स रोग लगता है। मैग्नीज एमन की कमी के कारण, मैग्नीज की कमी के कारण मार्स रोग लगता है मटर में। ठीक है। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछ रहा है। तो भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में द्वितीय स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? असत्य फल कौन सा, ये आपसे पूछ रहा है। तो काजू, सेब और नाशपाती ये सभी जो हैं ये असत्य फल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो तंबाकू एक नकदी फसल होती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो मूंगफली में जो है सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वह आपका एमाइड के रूप में रहता है। ठीक है। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो सोयाबीन की उत्पत्ति जो है चीन में हुई थी। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? सोयाबीन सबसे पहले जो है चीन में पैदा किया गया था। और मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा सोयाबीन पैदा किया जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? हरित क्रांति के दौरान गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा पैदावार बढ़ी थी गेहूं की। ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? प्रोटीन का सबसे ज़्यादा उत्तम स्रोत कौन सा होता है? तो सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो क्षारीय जो मृदा होती है उसमें सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन पायराइट्स होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रेड राट रोग किस फसल का रोग होता है? तो रेड राट नामक रोग जो होता है वह गन्ने की फसल का प्रमुख रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बीमारी से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए इस सेक्शन को आपको अच्छे से ज़रूर पढ़ना चाहिए। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल धान की फसल का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भारत में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। ठीक है ना। औषधि अनुसंधान संस्थान है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सा है? तो मानव द्वारा सबसे पहले पूछ रहा है, सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज गेहूँ है। ठीक है। और देन अगला क्वेश्चन है कि संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? संसार में सबसे ज़्यादा तिल का उत्पादन करने वाला देश जो है भारत देश है अपना। निम्नलिखित में से कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? तो कैरोटीन जो है केसर का उत्तम स्रोत नहीं माना गया है।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने लगभग आपको 39 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने आपको 1600 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने का वादा किया हुआ है, तो इसको ज़रूर कंप्लीट करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।